गुड मॉर्निंग दोस्तों। मौसम सुहाना है और आज एक ऐसे मौसम में आज हम पहुँचे बांद्रा वेस्ट के बैंड स्टैंड एरिया में और एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ। दोस्तों, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो अपनी एक घटिया प्रतिक्रिया दे के चैनलों पे वाहवाही लूटना चाहते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले अभिजीत भट्टाचार्य ने एक अजान के प्रति एक प्रतिक्रिया दी थी, महिलाओं के प्रति बड़ी भद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद सोनू निगम ने अजान को लेकर ट्वीट किया था जो काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई, लेकिन उन्हें चीप पब्लिसिटी करार दिया गया। उसके बाद अब एक नई लेडी आई है जिसका नाम है कृष्ण मूर्ति और उसने भी अजान को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन है? ये संविधान के ऊपर है या ये लॉ के ऊपर हैं? ये लोग वो लोग हैं जो रात को नशे में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं और घर पे आके सुबह सोते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, यू आर वेरी बैड पीपल्स इफ़ यू आर अ वेरी गुड। सो आप जो है जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, नमाज़ पढ़िए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए और चर्च जाके मास में अटेंड कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटिया प्रतिक्रिया देके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे दोस्त रिजवान शेख। मैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा इस बारे में। रिजवान शेख जी, आइए आप मेरे साथ अभी। हाँ रिजवान जी, बताइए कि ये जो अजान को लेके प्रतिक्रिया चल रही है ये कितनी सही है और कितनी गलत है, और मस्जिद, मंदिर या धर्म के आड़ में ये जो नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो ऐसे कलाकार है जिन्हें कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो और वो ऐसी आवाज़ उठाते हैं, बहुत ही गलत बात है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई पहचानता ना हो, सिर्फ अपने नाम के लिए किसी भी धर्म पर आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो कलाकार जो है रात भर घूमते फिरते हैं, लेट क्लब नाइट में दारू पार्टीज़ में आते हैं और रात में सुबह के वक्त सोते हैं। और ऐसे लोगों को अगर किसी से तकलीफ़ होती है तो इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, बहुत ही गलत बात है। देखिए रिजवान जी, आज एक ऐसा भी मुद्दा गरमाया हुआ है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ लोग आज ये मुद्दे को कहते हैं कि एक जिन जो होता है, हम छोटे जब थे सब सीरियल देखा करते थे सिंदबाद जहाज़ी का, तो उसमें जब जो ये रहता था चिराग, उसे घसते थे तो एक आवाज़ आती थी, क्या हुक्म है मेरे आका। तो उसमें से आवाज़ जिन निकलता था, बोलिए आका मुझे क्या चाहिए। तो कुछ ऐसे नेता हैं जो बारिश के मौसम में मेंढकों की तरह, गर्मी के मौसम में धूप की तरह एक आते हैं और अपने आप को एक सेटिंग करार दिए गए नेता के रूप में आते हैं। वो कहता है तू भारत माता की जय मत बोलना, दूसरा कहता है तू हिंदुस्तान जिंदाबाद मत बोलना, तीसरा कहता है तू भारत माता की जय या वंदे मातरम मत बोलना। मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, आपका देश की राजनीति में क्या बड़ा हिस्सा है और आपके लोग क्या इस आज़ादी के वक्त थे जो लोगों ने आज़ादी दिलवाई? आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग खाना एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं मैं हिंदू मेरे साथ हो जाएंगे, मुसलमान के कुछ कहते हैं हम मुसलमान तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कुछ भी ये हो रहा है बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, देश कैसा हमारा आगे बढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब मुद्दों को लाकर देश में लोगों को गुमराह मत कीजिए और लोगों का ध्यान मत भटकाइए। जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर आवाज़ उठाइए और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करिए। ये सब जो हो रहा है बहुत ही गलत है। ये सब छोड़कर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और देश को कैसे आगे ले जाए इसलिए सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार में जो लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, जो लोगों ने सेक्युलर देख के कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू को जो वोट दिया था, आज नीतीश कुमार जी ने ये दिखा दिया कि वो सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं, लाल बत्ती के लालची हैं। इसीलिए उन्होंने लालू यादव जी को, तेजस्वी को धोखा दिया और पूरी बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी कि नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने सोच समझकर फैसला किया था। मुसलमानों ने, सभी लोगों ने, हर जात के लोगों ने मिलजुल कर एक अच्छी उसको वोट किया था। जो नीतीश कुमार साहब ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। आज वो जाकर बीजेपी से सरकार बना बैठे हैं। लोगों को ये क्या दिखाना चाहते? इतनी अच्छी सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, शराबबंदी का मसला ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज किया था। पर ये आज देखो, इन्होंने जाकर हाथ मिला लिया बीजेपी से, बहुत ही गलत है। लोगों का
बहुत ही वोट का गलत फ़ायदा हुआ है और इस पर बहुत ही लोगों ने बहुत ही नाराज़ है और जो भी हो रहा है बहुत ही गलत है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहना है तो हमें क्या बीजेपी के स्टंटों से चलना पड़ेगा, या कुछ हमारे ऐसे सेकुलर नेता जो बिके हुए हैं इनके हाथों, जो आए वक्त पे ऐसा एक मुद्दा उठाते हैं जो मुसलमानों को एग्रेसिव कर देते हैं, हिंदुओं के नेता हिंदुओं को एग्रेसिव कर देते हैं, दलितों के नेता दलितों को एग्रेसिव करते हैं, तो ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हिंदुस्तान में अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इनकी बातों में नहीं आते हुए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आओ, इन पर ध्यान ही मत दो, अपने काम से मतलब रखो और सब मिलजुल कर रहो। इंशाल्लाह इसमें ही सबके लिए बेस्ट है और सब कुछ अच्छा चलेगा। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और क्या लगता है, आखिरी सवाल, कि क्या लगता है आपको, कांग्रेस की जब सरकार थी तो हम लोग जीते थे और सुकून से खाते थे, सुकून से रहते थे और सबका साथ और सबका विकास भी हो रहा था, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है पूरे देश में, तो आपको क्या लगता है, कुछ कमी वेशी लग रही है? और क्या लगता है हम सिर्फ एक तकलीफ़ों में आए दिन राजनीतिक का मुद्दा, आए दिन मुसलमान हिंदू का मुद्दा, आए दिन आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग, ये लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से सरकार बनी है आम आदमी का, गरीब का तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जब से ये सरकार बनी है कुछ ना कुछ अलग अलग नए नए मुद्दे लेकर आ रही है। इसी में बहुत से 2 से 3 साल होने आ गए हैं, काम गरीबों का कुछ नहीं हुआ है। हर आदमी परेशान है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई बेचारा हर चीज़ में मतलब उलझा पड़ा है और आज तक कभी कुछ गरीबों का फ़ायदा हुआ नहीं है। जो सरकार ने वादे किए थे सब झूठे वादे थे, इससे बहुत ही आम लोगों को फ़र्क पड़ा है। सब आदमी, हर लोग परेशान है। सरकार को ये करना चाहिए कि आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, मुद्दे सब छोड़कर एक आम आदमियों के बारे में सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में कैसे आम लोग ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। इन पर थोड़ा ध्यान देने चाहिए। सरकार को बहुत ही ये मामले को ध्यान से देखना चाहिए। सब मुद्दे लाकर, आए दिन नए नए मुद्दे लाकर ये सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार गरीबों पर ध्यान दे और इनके आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचे। देखिए रिजवान जी, आपने जो कुछ कहा सब सही कहा, लेकिन आज जो देश में चल रहा है ये माहौल बहुत बहुत ख़राब चल रहा है। लोकतंत्र की हत्याएं हो जा रही हैं, हमारे आपस में भाई आपस में लड़ रहे हैं, जातिवाद की राजनीति खेली जा रही है, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ ऐसे चंद डेवलपर्स हैं जो हिंदुस्तान में करप्शन पे करप्शन करे जा रहे हैं, आए दिन कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं दिन दहाड़े। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या पुलिस उनके हाथों बिक चुकी है, या आईएएस अधिकारियों ने उनके पास इतना पहुंचा दिया है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती? या पुलिस आए दिन अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती है? ऐसे गैंगस्टरों को, ऐसे क्रिमिनलों को क्यों अरेस्ट नहीं करती? वो आखिर चुप क्यों है? क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, बिल्डरों का तो पूरे बॉम्बे में खुला गुंडा राज चल रहा है। इनके पास पैसा, ये हर चीज़ कर सकते हैं। बात रही अपने इधर बैंड्रा ईस्ट की, ले लो, जहाँ पर 10 साल से 12 साल हो चुका है, यहाँ पर काम टोटली बंद है, लोग परेशान हैं। सब अपने मतलब जो घर टूटे हैं उस पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है और ये 12 साल से लोग यहाँ के परेशान हैं। सबकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है, यहाँ पर भाड़े नहीं मिलते हैं, बराबर रेंट नहीं दिया जाता है और लोग बरसात के मौसम में भी ऐसे घरों में रहते हैं। बिल्डर कोई मतलब इनके मन के में जो आता है वो करते हैं, इन्हें मालूम है हमारा पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इन पर कार्रवाई तो हो नहीं सकती क्योंकि पैसे वाले लोग हैं और बस। नहीं, देखिए ये बात गलत है, पैसे वाले लोग हैं। लोकतंत्र, लोकशाही के खिलाफ जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान है, आज़ादी है, सबको बोलने का हक और अधिकार है। जो इस तरह की गलत हरकत करता है करिए, लेकिन अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अंदर आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारी भी हैं जो आज भी, जिनके दिल में देशभक्ति है और जो लोग जो क्रिमिनलों को सपोर्ट नहीं करते, इन चीटर्स को पकड़ने में बहुत सक्षम रूप से खड़े रहते हैं। ऐसे ऑफिसरों को भी मेरा सलाम। और आए दिन हम एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच ज़रूर आएंगे, इसी तरह से हमेशा आते रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूँगा, दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। एक नए मुद्दे के बाद फिर मिलेंगे एक नए चैनल पे और एक नए स्पॉट पे। खुदा हाफिज़।